नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तरकाशी की खबर से, जहां 41 मजदूर बीते 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं। अब तक उन्हें नहीं बचाया जा सका है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच रात भरी खबर यह है कि वो अंदर सुरक्षित हैं। उनका वीडियो सामने आया है। उन्हें लगातार अधिकारियों ने वीडियो पर भरोसा दिया है कि सुरक्षित जरूर बचाएंगे। इस वीडियो के सामने आने से फंसे मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। उन तक खाना भी पहुंचाया गया है। 5 से 10 किलो फल अंदर पहुंचाए गए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मजदूर किन हालात में अंदर हैं। उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात की जा रही है। सुरंग में फंसे लोगों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से कुछ अफसर भी पहुंचे और उनके जरिए एक शख्स जयदेव ने अपनी मां के लिए संदेश भेजा कि वो चिंता ना करें। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत टेंशन ना ले। अब हम पार कर रहे हैं, कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। तेरा तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैसेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को भेजना है। कुछ बोलना है मम्मी को? हाँ सर, बोलना है। माँ, मम्मी को कुछ बोलना तो बोल ले। हाँ बोलता हूँ सर। रिकॉर्डिंग कीजिए सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू बोल बोल बोल, मम्मी के लिए कुछ बोल भाई। माँ टेंशन करो नहीं, हम ठीक आছি। আর টাইমে খেয়ে নেবে, বাবাকেও টাইমে খেয়ে নিতে বলবে। चल बाबू टेंशन न ले, कल तक हम पार हो जाएंगे, टेंशन न ले, फिर मिलेंगे, ठीक है? इस वक्त हम सिलक्यारा टनल के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे वो सिलक्यारा टनल का वो मुख्य द्वार, जिसके जरिए खाना पानी और जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है, यही वो मुख्य द्वार है जो हम पिछले 10 दिनों से दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी किशोर भी हैं। किशोर से समझने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर में ऐसा क्या हुआ जो पिछले 9 दिनों में नहीं हुआ था। किशोर, सबसे पहले 2-3 मोटी बातें बताएं जो आज सुबह से शाम तक में हुआ हो, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट। देखिए, आज 10वां दिन है और 10वां दिन अब खत्म होने वाला है, लेकिन जो आज सबसे बड़ी खबर थी और वो जो तस्वीरें थी, हमें नहीं पता था कि अंदर कौन है और हमें भी नहीं पता था कि किस तरीके से, लेकिन वो वीडियो जो एंडोस्कोपिक कैमरे से लिया गया है, वीडियो जो फूड पाइप था 53 मीटर का, उससे हो गया। उससे कम से कम ये चीज़ें पता लग गई कि उन लोगों की सेहत कैसी है। पहला, उन लोगों का नाम भी उन्होंने लिया, काउंटिंग भी की, जो एक प्रक्रिया होती है। और ये इस तस्वीर को देखने के लिए ना सिर्फ हम बल्कि उनके परिजन और देश दुनिया के सामने एक सवाल था कि आखिर वो 9 दिन में वो लोग कहाँ हैं, वो लोग अंदर कैसे होंगे, वो लोग किस तरीके से होंगे। तो ये सारी चीज़ें और ये सब चीज़ें आज देखने को मिली है। और आज के लिए 10वां दिन, 9 दिन पिछले 10 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये जो आज 10वां दिन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इससे यहाँ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, अंदर जो वो लोग हैं, परिजन हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आया है कि इनको जल्दी से हम बाहर निकालेंगे और वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस, ज़्यादा उम्मीदें यहाँ से जो मुख्य द्वार से जो ड्रिलिंग की जा रही है उसके ऊपर है। साथ ही साथ ऊपर एक मशीन जा चुकी है, लेकिन वो हल्की मशीन है जिससे वर्टिकल ड्रिलिंग की पहले टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो है बड़ी मशीन जब आती है, तो जब तक अगर ये नहीं होता है तो फिर दूसरी मशीनों को भी ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू उससे भी कोशिश की जाएगी मजदूरों तक पहुंचने की। सिलक्यारा टनल के पास से सहयोगी किशोर रावत और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तरकाशी सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने के मामले में नोडल एजेंसी एनडीएमए और सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले पर सारी जानकारी सामने रखी। नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत टेंशन ना ले। अब हम पार कर रहे हैं, कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के 10वें दिन एक मजदूर ने वीडियो पर आकर अपने सुरक्षित होने की तस्दीक की। ये एक बड़ी राहत है। सब आवाज आ रही है। किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भरोसा दिलाया कि मजदूर सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि 4-5 दिन में हो जाना चाहिए कि अगर एक जरिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑगर का, अगर ये हो गया सक्सेसफुल, साथ में अगर वो इतना नहीं हुआ तो उसी इलाके, उसी के अंदर एक ड्रिफ्ट बनाया जा रहा है, साइड से खरोंच कर, टनल के साइड्स को खरोंच कर एक वहां से भी तरीका निकाला जा रहा है, जिसमें तकरीबन 15 दिन लग सकते हैं। तो मैं समझता हूँ 5 से 15 दिन किसी वक्त भी
ये सक्सेस हो सकता है। मजदूरों के पास खाना पीना पहुंच रहा है, वो लोगों से बात भी कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द निकालने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। ये सड़कें अब BRO बना रहा है ताकि वर्टिकल ड्रिल अगले 2 दिनों में शुरू हो जाए। उधर 10 दिन से फंसे हुए इन लोगों की मानसिक हालत पर सवाल उठ रहा है। सरकार का कहना है कि उनसे संपर्क साधा जा चुका है, जिससे उन्हें सुकून मिला है। अच्छी बात यह है कि अब संपर्क हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक संपर्क बना ही था, क्योंकि कुछ सामान जो जरूरी है वो भेजा जा रहा था। तो उन व्यक्तियों को ये ढाढ़स रहा कि कोई ना कोई है, बहुत सारी एजेंसीज जो काम कर रही है। जैसे जैसे पता चल रहा है फैमिली से उनका संपर्क हो जाएगा तो वो और एडिशनल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में चल रही ऐसी परियोजनाओं में हादसों का अंदेशा देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है। अक्टूबर में रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के लिए बनाई जा रही एक सुरंग के अंदर आग लगने के बाद लगभग 40 कर्मचारी बाल बाल बच गए। 13 अगस्त को निर्माणाधीन एडिट 2 सुरंग के अंदर लगभग 300 मीटर अंदर कंधे तक गहरे पानी में फंसे 114 श्रमिकों और इंजीनियरों को समय रहते बचा लिया गया। यह भी उसी ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजनाओं का हिस्सा है। वे भाग्यशाली थे। भारी उपकरणों का उपयोग करके पहले पानी को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए एक पुलिस दल को लगाया गया। 10 दिन हो गए हैं ये मजदूर एक सुरंग में फंसे हुए हैं। 10 दिन का समय कम नहीं होता। ऐसे में हमें इन सब मजदूरों के हौसले को सलाम करना चाहिए। अभी फिलहाल गरम खाना वहां पर पहुंच गया है और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग अपने परिवार वालों से जल्द मिलेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां 20 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 2 सगे भाइयों ने उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। बताया जा रहा है कि जिस लड़की की हत्या की गई उसने कुछ साल पहले एक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। 19 साल की रेप पीड़िता अपने ही गांव के नजदीक चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही। लोग तमाशबीन बने देखते रहे और रेप का आरोपी पवन निषाद और उसका भाई अशोक निषाद पीड़िता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करते रहे। मामला कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र का है। हत्या के आरोपी दोनों सगे भाई हैं। आरोपी की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है। वो हत्या के मामले में 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। दूसरा आरोपी पवन है, जिस पर मृतक लड़की ने कुछ साल पहले रेप का आरोप लगाया था। परिवार का आरोप है कि हत्यारे पीड़िता पर रेप आरोप कोर्ट में वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। उसे घेर के पूरे घर वाले लाठी डंडा लिए खड़े थे और उनकी औरत पकड़ी थी, वो काट डाला है कुल्हाड़ी से। मेरे आँख के सामने 3 बार मारा है लौट कर। मारता था एक बार, फिर मुझे यहाँ तक चहेट के आया, फिर दोबारा गए मारा है, फिर मैं यहाँ खड़ी थी, फिर यहाँ तक भाग कर आए, फिर मारा है। तुम्हारी बहन चीखी नहीं? चिल्लाई थी, लेकिन तभी तो मैं भाग के गई हूँ। कोई बचाने नहीं आया गांव का? कोई नहीं आया है। गांव के जो लोग थे देख रहे थे, वो भी अंदर सब घुस गए हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों ही आरोपी फरार हैं। थाना महेवा घाट के डेरहा गांव में आज एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो हमेशा वारदात के बाद ही पहुंचती है, पर पवन और अशोक के अलावा पीड़िता की हत्या के जिम्मेदार वो गांव वाले भी हैं, जो चीखें सुनकर भी पीड़िता की मदद के लिए सामने नहीं आए। कौशाम्बी से बाकर हुसैन के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि किसानों को प्रोत्साहन देने के मामले में वो हरियाणा से सीखे। पंजाब में पराली जलाने से
दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ढील देने को तैयार नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा। पराली जलाने के मामले बढ़ ही रहे हैं। किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, जबकि उनको सुना नहीं जा रहा। वो किसी कारण से ही पराली जलाते होंगे। पराली जलाने वालों पर सिर्फ एफआईआर, जुर्माना काफी नहीं, एमएसपी ना देने जैसे कदम उठाना जरूरी। किसानों को प्रोत्साहन देने पर हरियाणा सरकार से पंजाब सरकार कुछ सीखे। किसानों को फ्री मशीन व सुविधाएं देने पर विचार करे सरकार। पंजाब में धरती सूख रही है, इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपनी जो टिप्पणी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मैयर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं, और हरियाणा किसान नहीं जला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, सरकारें प्रदूषण का हल निकालें। कैसे करेंगे ये वो ही जाने। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने पर 984 एफआईआर दर्ज की गई, 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। किसानों के साथ 8,481 मीटिंग हुई। किसानों को मदद के लिए केंद्र से फंड चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पंजाब में धान की फसल का विकल्प तलाशना होगा। मामले की सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब 6 साल बाद वो इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। काम तो सरकारों को करना है, लेकिन सरकारों के गिरेबान पर हाथ सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं इसी शहर मुंबई की, जहां की हवा थोड़ी सुधर कर फिर बिगड़ी, और इसकी गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तड़के बीएमसी के कामों का जायजा लिया। नए आदेश दिए गए, जनता दरबार भी लगाया, मुंबई वासियों की आवाज उन्होंने सुनी। तो वहीं चिकित्सक शहर की बिगड़ी तबियत को लेकर चिंतित हैं। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार तड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सड़कों पर उतरे। लंबे समय से मध्यम श्रेणी में मौजूद प्रदूषण स्तर कम करने के लिए बीएमसी के अभियान का जायजा लिया। सफाई कर्मचारियों के साथ चाय पी और मुंबईकरों की परेशानी सुनने के लिए मीडिया की मौजूदगी में छोटा जनता दरबार भी लगाया। मैडम आपका नंबर दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त मुंबई ऐसी ही धुंधली दिखती है। हर तरफ स्मॉग का घेरा है। मुंबई के इस प्रदूषण में 70% धूल की हिस्सेदारी है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ रही हैं। इसीलिए हवा में ऐसी एंटी स्मॉग गन और 584 सड़कों को ऐसे 121 पानी के टैंकरों के जरिए हर रोज धोया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं 1000 टैंकर और लगाए जाएंगे। क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश भी करवाई जाएगी। इसके लिए दुबई की एक कंपनी से बात चल रही है। मुंबई में जो पिछले कई हफ्ते में पोल्यूशन की लेवल बढ़ी थी, इसलिए मैंने एक स्पेशल बैठक ली थी कमिश्नर, एमएमआरडीए और सभी लोगों के साथ में। उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि मुंबई का पोल्यूशन कम करना है और इसके लिए मैन पावर आउटसोर्स करो, ज़्यादा टीम लगा दो और रोड की सफाई करो, रोड की डेब्रिज को निकाल दो। उसके साथ रोड को पानी से धोना है। इसीलिए मैंने कमिश्नर जी को कहा है कि 1000 टैंकर आप रेंट पे ले लो। अल्टरनेट डे रोड की सफाई हो जाए, डस्ट निकल जाए और पानी के साथ अल्टरनेट डे रोड की धुलाई भी हो जाए। और फॉगर भी यूज किए हैं, एंटी स्मोक गन यूज किया है, एकदम जेटिंग मशीन यूज की हुई है, ताकि अभी मैं देख रहा हूँ आज की पूरी तरह कारपोरेशन के लोग रास्ते पे उतरकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी तो क्लाउड सीडिंग भी करने की मैंने सूचना दी हुई है। एक दुबई बेस्ड जो कंपनी है उसके पास उसका एक्यूरेट काम है, एक्यूरेसी 100% है, तो उनसे भी एमओयू होगा। मुख्यमंत्री के दौरे के पीछे बड़ा कारण है लोगों की बिगड़ी सेहत। हवा में ज्यादा मात्रा में धूल खासतौर से शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग को एक महीने तक की लंबी खांसी का शिकार बना रहा है। प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में इन मरीजों की बढ़ी संख्या से चिकित्सक चिंतित हैं। ये बीएमसी का सायन अस्पताल है। ज्यादातर मरीज प्रदूषण वाली बीमारियों से ग्रसित हैं। अस्थमा के बीमारी के पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, विविध एलर्जी के पेशेंट, इनमें ये ज़्यादा बाधा आ रही है। उनको ज़्यादा दिन से खांसी आ रही है
और इस प्रकार की खांसी की जो रात को उनको सोने नहीं देती और खांसी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहे, कई पेशेंट में तो एक महीना खांसी आ रही, तो इससे बाधित लोग बहुत आते हैं और काफ़ी प्रमाण में पेशेंट बढ़ गए हैं। प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाते हुए अब नियमों या आदेश को न मानने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।